नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी चान है और मैं आप सभी को आज हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का जो मैं विषय है वो आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि जब ये शब्द मैंने आज सुबह से सुन रहा हूँ माँ, तो मेरे दिल और दिमाग में थोड़ी ये बातें आ रही है, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जब मैं सुबह आज उठा तो मैंने देखा अपना सोशल मीडिया कि लोग अपने तरीके से माँ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मदर्स डे पे अपने अपने तरीके से उनको ग्रीटिंग दे रहे हैं, कुछ अपने तरीके से जो भी वो कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा था, जब मैंने अपने बारे में सोचा और मैंने लिखना शुरू करा तो मेरी कलम रुकी, मेरी सोच और मेरी जुबान तक रुक गई, क्योंकि माँ शब्द के ऊपर लिखना बहुत मुश्किल बात है। कई लोग हैं जो लिख देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं मुझ जैसे जो नहीं लिख पाते हैं। तो ये जो माँ शब्द है, मैं आज इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो बचपन में बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है बहुत ही सरल है। जब बच्चा होता है तो उसको बोलने में उसको बोलने में आसानी रहती है। तो जैसे कि आज हैप्पी मदर्स डे है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो मैं माँ शब्द के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। दोस्तों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो बचपन से हमारे साथ रहता है। हम बचपन में ही उसके आंचल में पले बले। पिता से ज़्यादा या कहें भाइयों के साथ या बहनों के साथ हम इतना नहीं रहते जितना हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो माँ शब्द के ऊपर मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि जब माँ शब्द हमें होने या ना होने का एहसास होता है उस बारे में। तो जब माँ बचपन में हमारे साथ होती है तो हमें जब भी चोट लगती है तो वो हमें पट्टी कर दी है, हमें डॉक्टर के पास लेके जाती है, हमें कुछ, हम ज़्यादा रोए ना तो हमें कुछ बना के खिलाती है, पका के खिलाती है। तो कभी आपने सोचा है कि जब आपके पास माँ नहीं होगी या नहीं होती है आपके बड़े होने पर, क्योंकि सदा यहाँ कोई इस धरती पर रहता नहीं, तो आपने कभी सोचा है कि जब माँ नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा या क्या होगी? देखिए, माँ शब्द जो है वो मेरे लिए एक ब्रह्मांड है, प्रकृति। ये मेरा नज़रिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माँ शब्द मेरे लिए एक ब्रह्मांड है, प्रकृति। आप उसको प्रकृति भी कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी के पास जब बचपन में माँ होती है या कहीं काफ़ी टाइम तक वो अपनी माँ के साथ रहता है या माँ उनके साथ रहती है, कभी आपने सोचा है उसके बाद क्या हो? बचपन में आपको ठोकर लगी या चोट लगी, तब आपके पास आपकी माँ थी जो आपका पालन पोषण या पट्टी, जो भी मैंने अभी बात कही, वो आपको देख रेख करती थी। कभी आपने सोचा है कि उनके जाने के बाद आपके पास क्या है? आपके पास है ये ब्रह्मांड, आपके पास है ये प्रकृति। जीवन के कुछ ऐसे असूल जो माँ प्रकृति को दे के जाती है और वो प्रकृति हमको देती है माँ के जाने के बाद। तो वो प्रकृति हमें कैसे संभालती है? हम बड़े होते हैं, हमें अकल आती है, हम मैच्योर हो जाते हैं, हम बोलना सीख जाते हैं। उस बीच कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, जैसे आप ऑफिस में हैं, किसी गुत्थी में, या होती है जैसे आप काम, बिजनेस है, कुछ भी है, आप कहीं पे भी आप समस्या में आप फंस जाते हैं। तो आपका मेंटल जो तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, वो कैसा होता है? वो एग्जाम्पल हमें प्रकृति देती है। हम बात करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम जानते हैं कि उसके व्यूज़ क्या हैं, इसके व्यूज़ क्या हैं, तो वो हमें प्रकृति एक एग्जाम्पल दे रही है, किसके? माँ के रूप में। तो ये जो प्रकृति है, आप इसको जल्द से जल्द अपनाएं, क्योंकि यही आपको आगे आपका माँ की तरह आपको हेल्प करेगी, जो मेरा मानना है। इसीलिए आपको ये विषय कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। माँ शब्द के ऊपर मेरा बस आप लोगों से इतना ही कहना था। और जैसा कि आज हैप्पी मदर्स डे है, एक बार मैं फिर आप सभी को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। खुश रहिएगा। नमस्कार।